Hello students. So today we'll learn about the topic square and square roots. Okay. अब सभी को 10 तक स्क्वेयर्स तो आते ही हैं, मोस्टली 20 तक तो आ ही जाते हैं ना, सबको आ जाते हैं. ओके, मैं आपको पहले बता देती हूँ. 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इंटू 1 1 स्क्वायर मतलब 1 को 2 टाइम हमने ये किया, मल्टीप्लाई किया. ओके. 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4. सेम ऐसे होगा प्रोसेस. 3 का स्क्वायर 9. 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ार 16. 5 का स्क्वायर 5 है 25. 6 का स्क्वायर 36. 6 ज़ार क्या होता है? 36. 7 का स्क्वायर 49. 8 का स्क्वायर 64. एंड 9 का स्क्वायर 81. और 10 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया? 100. ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास 10 तक. अब हम पढ़ेंगे 11 का स्क्वायर 121. 12 का स्क्वायर 144. 13 का स्क्वायर 169. 14 का स्क्वायर 196. 15 का स्क्वायर 225. 16 का स्क्वायर 256. 17 का स्क्वायर 289. देखो इसमें क्या होगा, सेम वही होगा. 16 मल्टीप्लाई बाई 16, जैसे इसका 16 मल्टीप्लाई बाई 16 हो गया. 17 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आता है. ओके. 18 का स्क्वायर 324. 19 का स्क्वायर 361. और 20 का स्क्वायर 400. अब मोस्टली क्या होता है कि हम यहाँ तक तो हम लोग लर्न कर लेते हैं, ठीक है, 20 तक स्क्वायर. अब समटाइम्स क्या होता है कि हाँ हमारे पास कोई बड़ा डिजिट आ जाता है, हमें उसका स्क्वायर करना हो, ठीक है. और कई हमारे शॉर्ट ट्रिक्स भी हमें यूज़ करनी पड़ती है. इवन आप मल्टीप्लाई करने लगोगे तो आप फिर बहुत लंबा मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, ठीक है. तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी आपको. जैसे 2 डिजिट्स का जो स्क्वायर निकालना हो तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है. जैसे मैंने बताया 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर. ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक है. मैं नेक्स्ट में भी बताऊंगी आपको, नेक्स्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चंस मैं उसमें और करवा दूंगी, पर इसमें मैं एक जैसे आपको बता रही हूँ, ठीक है. ये 16 का स्क्वायर है. पहले क्या करना है, ये जो तीनों डिजिट है इनको ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है. 1 इंटू 6 इंटू 2 क्या बन गया? 12 ना, ठीक है. अब क्या करो, इसका 1 का स्क्वायर करो. 1 का स्क्वायर 1, ठीक है. और ये 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ार 36, ठीक है. ये टोटल क्या आ गया हमारे पास? 136. इनको इकट्ठे लिख लो, ठीक है. और ये जो मल्टीप्लाई करके आया है 12, ओके, इसको यहाँ लिख दो, ठीक है. अब इनको ऐड कर देना है. 6 5 और 2. देखो 16 का स्क्वायर क्या था? 256 था. इससे भी हमारा यही निकला, ठीक है. ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है. और बच्चा आपको जो है स्क्वायर्स एटलीस्ट 25 तक तो लर्न होने ही चाहिए. अब 20 तक मैंने आपको बता दी है, ठीक है. 25 नहीं कर सकते, 20 तक कर लो, ठीक है. डेट्स इनफ. और इसके बाद की मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी, ठीक है, कि इससे आप जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है. ये आपके स्क्वायर्स थे, ठीक है. सो टुडे वी लर्न अबाउट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. वेरी सिंपल टॉपिक, और ये आपके कैलकुलेशंस में बहुत यूज़ होगा, ठीक है. सिंप्लीफिकेशन ले लो, मतलब ईजिली आपको क्लियर करना. अब जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम्स हो गए तो उसके अंदर क्या होता है कि आप इस टाइम कम होता है और सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा होता है, ठीक है. तो वहीं पे हम इन शॉर्ट ट्रिक्स को हम यूज़ कर लेते हैं और हम जो ईजिली हम कर लेते हैं. और स्क्वायर्स तो एटलीस्ट 20 तक आपको लर्न होने ही चाहिए. अब मैं बड़े डिजिट्स के लिए मैं जैसे आपको बताती हूँ, ठीक है. जैसे 53 का स्क्वायर निकालना हो आपने, तो आप कैसे निकालोगे इसको? 53 का स्क्वायर मैंने क्या बोला है, इधर क्या कर देना, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना. 5 इंटू 3 इंटू 2 क्या आ गया? 5 3 15, 15 2 30, ये आ गया 30. अब इधर इसका 5 का स्क्वायर करना है. 5 इंटू 5 और इधर 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3. तो 5 का क्या होता है? 25. और 3 3 ज़ार 9. ओके, 09. 2 टर्म्स में लिखेंगे ना हम इसको, ठीक है. 25 और 09. अब इन सबको कंबाइन करके लिख दो.
2509 और ये 30 है, इसको भी यहाँ नीचे ऐड, सॉरी बीच वाली टर्म्स में हम इनको ऐड करेंगे यहाँ पे 30। ओके, 9082805 ये हमारा स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, 53 का स्क्वायर हमारे पास यही होता है 2809। 53 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2809, ये आ गया हमारे पास। ठीक है आंसर। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट, अब मैं आपको कैसे शॉर्ट का पता करके बताती हूँ पहले। ठीक है, चलो मैं आपको ना अब 19 का बताती हूँ। ठीक है, 19 का स्क्वायर कर कैसे होगा मैंने बताया आपको। इन सबको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना ऊपर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 9, 9 इंटू 9, तो ये क्या आ गया हमारे पास 101 और ये 81। ठीक है, तो 0181 और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 18, 9 में से 9, 9 टू ज़ार 18 आ गया। इसको हम सेंटर में हम लिख देंगे 1, 8 में 8 प्लस किया 16, कैरी गई 3, 361। और आप लास्ट वीडियो में चेक भी कर लेना 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 ही होता है। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू। तो आज का टॉपिक बस इतना सा ही था। ठीक है, मुझे आपको बस ट्रिक्स के बारे में बताना था थोड़ा सा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।